अथ श्री नरसिंह पुराण 63वां अध्याय। अष्टाक्षर मंत्र के प्रभाव से इंद्र का स्त्री योनि से उद्धार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सहस्रानीकुवाच। सत्यमुक्तं त्वया ब्रह्मन् वैदिकः परमो विधिः विष्णोर्देवातिदेवस्य पूजनं प्रति मेधुना। अनेन विधिना ब्रह्मन् पूज्यते मधुसूदनः वेदज्ञैरेव नान्यैस्तु तस्मात् सर्वहितं वदः। ओम नमः शिवाय। श्री मार्कंडेय उवाच। अष्टाक्षरेण देवेशं नरसिंहमनामयं गन्धपुष्पादिभिर्नित्यमर्चयेदच्युतं नरः। राजन्नष्टाक्षरो मन्त्रः सर्वपापहरः परः समस्तयज्ञफलदः सर्वशान्तिकरः शुभः। ॐ नमो नारायणाय। गन्धपुष्पादि सकलमनेनैव निवेदयेत् अनेनाभ्यार्चितो देवः प्रीतो भवति तत्क्षणात्। किं तस्य बहुर्भिर्मन्त्रैः किं तस्य बहुर्भिर्व्रतैः। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणायेति मंत्रः सर्वार्थसाधकः। इमं मंत्रं जपेद्यस्तु शुचिर्भूत्वा समाहितः सर्वपापो विनिर्मुक्तो विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्। सर्वतीर्थफलं ह्येतत् सर्वतीर्थवरं नृपः हरेर्रचनमव्यग्रं सर्वव्यग्रफलं नृपः। तस्मात् कुरु नृपश्रेष्ठ प्रतिमादिषु चार्चनं दानानि विप्रमुख्येभ्यः प्रयच्छ विधिना नृप। एवं कृते नृपश्रेष्ठ नरसिंह प्रसादतः प्राप्नोति वैष्णवं तेजो यत्काङ्क्षन्ति मुमुक्षुवः। पुरा पुरन्दरो राजन् स्त्रीत्वं प्राप्तोपधर्मतः तृणबिन्दु मुनेः शापान् मुक्तो ह्यष्टाक्षराज्यपातो। सहस्रानीकुवाच। एतत् कथय भूदेवो देवेन्द्रस्याघमोचनम् अकोपधर्मः कथं स्त्रीत्वं प्राप्तो मे वद कारणम्। श्री मार्कंडेय उवाच। राजेन्द्र महदाख्यानं शृणु कौतूहलान्वितं विष्णुभक्ति प्रजननं शृण्वतां पठतामिदम्। पुरा पुरन्दरस्यैव देवराज्यं प्रकुर्वतः वैरागास्यापि जननं सम्भूतं बाह्यवस्तुषु। यदास्तदाभूद्विषमा स्वभावो राजेषु भोगो स्वपि सोपचिन्तयत्। ध्रुवं विरागी कृतमानसानां स्वर्गस्य राजं न च किञ्चिदेव। ओम नमः शिवाय। राज्यस्य सारं विषयेषु भोगो भोगास्य चान्ते न च किञ्चिदस्ति। विम्रास्य चैतन्मुनयोऽप्यजस्त्रं मोक्षाधिकारं परिचिन्तयन्ति। सदैव भोगाय तपः प्रवृत्तिर्भोगावसाने हि तपो विनष्टम्। मैत्र्यादिसंयोग पराङ्मुखानां विमुक्तिभाजां न तपो न भोगः। विम्रस्य चैतात् ससुराधिनाथो विमानमारुह्य सकिङ्किणीकम्। नूनं हराराधनकारणेन कैलासमभ्येति विमुक्तिकामः। सा एकदा मानसमागतः सन् संवीक्ष्य तां याक्षत्पतेश्च कान्तम्। समार्चयन्तीं गिरिजाघ्रियुग्मं ध्वजामिवानङ्गमहारथस्य। प्रधानजम्बून् दशोद्धवर्णां कर्णान्तसंलग्नमनोज्ञनेत्रां। सुसूक्ष्मवस्त्रान्तर्दृश्य गात्रां निहारमध्यादिवचन्द्रलेखाम्।
तां वीक्ष्य वीक्षाण सहस्रभरेण कामाङ्गमोहितमतेर्न यथो तदानीं दूराध्वगं स्वाग्रहमेत सुसञ्चितार्थं स्ततस्थो तथासुरपतिर्विषयाभिलाषी पूर्वं वरं स्यात् सुकुलेऽपि जन्म ततो हि सर्वांग शरीररूपम् ततो धनम दुर्लभमेव पश्चात् ध्वनाधिपत्यं सुकृतेन लभ्यम् स्वर्गाधिपत्यं च मया प्रलब्धं तथापि भोगाय न चास्ति भाग्यम् यः स्वं परित्याज्य विमुक्तिकामास्तिष्ठामि मे दुर्मतिरस्ति चित्ते। ओम नमः शिवाय। मोक्षो मुनायाद्यपि मोहनीयो मोक्षोऽपि किं कारणमस्ति राज्ये क्षेत्रं सुपक्वं परिहृत्य द्वारे किं नाम चारण्यकृषिं करोति संसार दुःखोपहता नराये कर्तुं समर्था न च किंचिदेवा अकार्मिणो भाग्य विवर्जिताश्च वाञ्छन्ति ते मोक्षपथं विमूढा वाञ्छन्ति ते मोक्षपथं विमूढा एतद्विमृश्य बहुधा मतिमान् प्रवीरो रूपेण मोहितमना धनगा रूपे एताद्विमृश्य बहुधा मतिमान् प्रवीरो रूपेण मोहितमना धनदाङ्गनायां सर्वाधिकारा कुलमती परिमोक्त धैर्यः सस्मारमारं मराधिप चक्रवर्ती समागतो सौ परिमन्दमन्दम् कामोति कामाकुलचित्तवृत्ति पुरा महेशेन कृताङ्गनासो धैर्यालयं गच्छति को विशङ्कः आदेश्यतां नाथ यदस्ति कार्यं को नाम ते सम्प्रति शत्रुभूतः शीघ्रं समादेशय मां विलम्बं तस्यापदं सम्प्रतिबोधिसामि श्रुत्वा तदा तस्य वचोभिरामं मनोगतं मत्परमं तुतुसो निष्पन्नमर्थं सहसैव मत्या निष्पन्नमर्थं सहसैव मत्वा जगादवाक्यं सविहास्य वीरः रुद्रोऽपि येनार्थशरीरमात्राश्चक्रेऽप्यनङ्गत्वमुपागतेन सोढुं समर्थोऽथ परोऽपि लोके को नाम ते मारसराभिघातम् एकाग्रचित्ता गिरिजार्चनेऽपि या मोहयत्येव ममात्र चित्तम् एतामनङ्गाथतलोचनाख्यां मदङ्गसङ्गकरसां विधेहि सह एव मुक्तः सुरवल्लभेन स्वकार्यभावाधिकगौरवेण संधाय बाणं कुसुमायुधोऽपि सस्मारमारः परिमोहनं सुधी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता सम्मोहितापोष्पसरेण बाला कामेन कामं मदविह्वलाङ्गी विहाय पूजां हसते सुरेशं कः कामको दण्डरवं सहितो विलोलनेत्रे ऐकासि बाले सुराधिपो वाक्यमिदं जगादो
सम्मोहयन्तीव मनांसि पुंसां कस्येह कान्ता वद पुण्यभाजः उक्तापि बाला मदविहोवलाङ्गी रोमाञ्च संवेद सकपम्पगाणा रोमाञ्च संस्वेद सकम्पगात्रा कृताकुलाकामशिली मुखेन सगद्गदं वाक्यमुवाच मन्दम् कान्ता धनेशस्य चायक्षकन्या प्राप्ता च गौरी चरणार्चनाय प्रब्रूहि कार्यं च तवास्ति नाथ कस्त्वं वदेस्तेष्ठसि कामरूपः इंद्रुवाचो सा त्वं समागच्छ भजास्य मां चिरान् मदंग संगोतु सुखतां व्रजासु त्वया विना जीवितमाप्यनल्पं स्वर्गस्य राज्यं मम निष्फलं स्यात् उक्ता च सैवं मधुरं चर्तेन कंदर्प संतापित चारुदेहा विमानमारुह्य चलात् पताकं सुरेश कंठ ग्रहणं चकार जगाम शीघ्रं सहिनाकनाथा साकं तया मंदरकंदरासु अद्राष्टदेवासुरसञ्चरासु विचित्ररत्नाङ्क कुर्भासुरासु रेमे तया साकमुदार्य वीर्याश्चित्रं सुरेश्वर्यगतादरोऽपि स्वयं च यस्या लघुपुष्पशय्यां चकार चातुर्यनिधि सकामः जातः कृतार्थो मरवृन्दनाथा सकाम भोगेषु सता विदग्धः मोक्षाधिकं स्नेहरसातिमृष्टो पराङ्गनलिङ्गनसङ्ग सौख्यम्। ओम नमः शिवाय। अथागतायाक्षपते समीपं नार्योऽनुभर्यैव रान्यो अथागतायाक्षपते समीपं नार्योऽनुवर्ज्यैव चेत्रसेनां सम्भ्रमखिन्नगात्रा सागद्गदं प्रोचुरसाहसज्ञाः नूनं समाकर्णयक्षनाथ विमानमारोप्य जगाम कश्चितो संवीक्ष्यमाणा ककुभोऽपि कान्ता विग्रह्य वेगादेहसोऽपि तस्करः वचो निशम्यात् धनाधिनाथो विशोपमम जातमसि निभाननः जगाद भूयो न च किंचिदेव बभूव वैब्राक्ष एवाग्निदग्धः विज्ञापितार्थो वरकन्यकाभिर्यस्येत्र सेना सहचारिणीभिः मोहापनोदाय मतिं दधाना साकण्ठकुब्जोऽपि समाजगामो श्रुत्वा गतं वीक्ष्य सा राजराज उन्मीलिताक्षो वचनं जगाद विनिःस्वनागाढसकम्पगात्रा स्वस्थं मनोप्यासु विधाय दीना तद्यौवनमयाद्युवती विनोदो धनं तु चैतास्तु स्वजनोपयोगी तज्जीवितमयात् क्रियते सुधर्मास्तदाधिपत्यं यदि नाष्ट विग्रहम् दिग्मे धनम जीवितमात्यनल्पं राज्यं बृहत् सम्प्रति गुह्यकानां
विशामि चाग्नि न च वेद कश्चित् पराभवोऽस्तीति चाको मृतानां पार्श्वे स्थितास्यापि नाजीवितो मे गता तडागं गिरिजार्चनाय इता च केनापि भयं न विद्यो ध्रुवं न तस्यास्ति भयं च मृत्यु जगादवाक्यं स च कण्ठकुब्जो मोहापनोदाय विभो समन्त्री आकण्यतां नाथ न चास्ति योग्या कान्ताभियोगे निज देह घाता। ओम नमः शिवाय। एका पुरारामवधूर्हृता चा निशाचरेणापि मृतो न सोऽपि अनेकसा शान्ति तवात्र नार्यः को नाम चित्ते क्रियते विषादः विमोच्य शोकं कुरुवे क्रमे मतिं धैर्यं समालम्ब्य दक्ष राजा भृशं न जल्पन्ति रुदन्ति साधवः पराभवं बाह्यकृतं सहन्ति कृतं हि कार्यं गुरुदर्शयन्ति सहायवान् वेत्तपकातरोषि किं सहाय कार्यं कुरुते हि सम्प्रति स्वयं हि यस्यावर्जो विभीषणः। धनद्वाच विभीषणो मे प्रतिपक्षभूतो दायाद भावं न विमुञ्चतीति ध्रुवं प्रसन्ना न भवन्ति दुर्जना क्रतोपकारा हरिवाज्रनिष्ठुरः नाचोपकारेण गुणैर्न सौहृदये प्रसाद मायाति मनो हि गोत्रिणः उवाच वाक्यं स च कण्ठकुब्जो युक्तं तयोक्तं च धनाधिनाथ परस्परं घ्रन्ति चाप्ते विरुद्धास्तथापि लोकेन पराभवोऽस्ति पराभवं नान्यकृतं सहन्ते नूष्णं जलं ज्वालयते तृणानि तस्मात् समागच्छ धनाधिनाथ पार्श्वं च वेगेन विभीषणस्य स्वबाहुवीर्यार्जितवेत्त भोगिनां स्वबन्धुवर्गेषु हि को विरोधा इत्युक्तः सा तदा तेन कण्ठकुब्जेन मन्त्रिणः विभीषणस्य सामीप्यं जगामासु विचारयन्। ओम नमः शिवाय। ततो लङ्काधिपा श्रुत्वा बान्धवं पूर्वजं तदा प्राप्तं प्रत्याजगामासु विनीयेन समन्वितः ततो विभीषणो दृष्ट्वा तदा दीनं च बान्धवं संतप्त मनसो भूप जगादेदं वचो महतो। ओम नमः शिवाय। विभीषण उवाच कथं दीनोऽसि यक्षेश किं कष्टं तव चेत्तसि निवेदयाधुनास्माकं निश्चयान् मार्जयामि ततो तदैकान्तं समासाद्य कथयामास वेदनामो धनदुवाच गृहीता किं स्वयं याता निहता केनचिद्विषाः भ्रातः कान्तां नापश्यामि चित्रसेना मनोरमामो एतद्वन्द्वो महत्कृष्टं मम नारी समुद्भवम् प्राणान् वैघातयिष्यामि अनासाद्य चावल्लभामो। विभीषणोवाच अनिष्यामि ते कान्तां यत्र तत्र स्थितां विभो क्वः समर्थो धुनास्माकं हर्तुं नाथ तृणस्य च ततो विभीषणस्तत्र नाडीजङ्घामि निशाचरीमो भ्रशं सञ्जल्पयामासो नानामायागरीयसीमो धनदस्य च या कान्ता चित्रसेनाभिधानतः सा चाकेन हृता लोके मानसे सरसी स्थिता तां च जानीह संवीक्ष्य देवराजादिवेशमसुः
ततो निशाचरी भूप कृत्वा मायामयं वपुः जगाम त्रिदिवं शीघ्रं देवराजादिवेशमसुः सया यया दृष्ट्या क्षणं दृष्टो मोहं यास्यति चोपलः यस्याः समं ध्रुवं रूपं विद्यते नाचराचरे एतस्मिन्नेव काले च देवराजोऽपि भूपते सम्प्राप्तो मन्दिराच्छीघ्रम् अप्रेरितश्चित्रसेनयाः ग्रहीतुं दिव्यपुष्पाणि नन्दाप्रभवाणि च तत्र पश्यन् सा तामो तन्वीं निजस्थाने समागतामो अतीव रूपसम्पन्नां गीतगानोपरायणामो ताम वीक्ष्य देवराजोऽपि सह कामो वसगो भवतो ततः सम्प्रेरयामास देववैद्योऽसुराधिपः तस्याः पार्श्वे समानेतुं ध्रुवं चान्तः पुरे तदा देववेद्यो तदागत्य जल्पतश्चाग्रतः स्थितो आगच्छ भवे तन्वंगी देवराज समीपगाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा सा तदा तभ्यां जगादो मधुराक्षरम् और नाडी जंघोवाच देवराजः स्वयं यन्मे पार्श्वं चात्रागमिष्यति तस्य वाच्यं चाकर्तव्यं नान्यथा सर्वथा मया तौ तदा वासवं गत्वा ऊचुतुर्वचनं शुभम्। वासो उवाच समादेशय तन्वंगी किं कर्तव्यं मयाधुना सर्वदा दासभूतस्ते याचसे तद्यदाम्यहं। तन्वंग्युवाच याचितं यदि मे नाथो दास्यासीति न संशयः ततोऽहं वसगा देवो भविष्यामि न संशयः। अद्य त्वं दर्शयस्माकं सर्वः कान्ता परिग्रहा मम रूपो समारामा कान्ता मे चास्ति वा न वा। तया चोक्ते च वचने सा भूयो वासवो वदत दर्शयिष्यामि सर्वं ते देवी कान्ता परिग्रहामो। सः सर्वं दर्शयामास वासवोऽन्तः पुरा तदा ततो जगाद भूयः सा अकिञ्चित् गूढं मम स्थितं विमुच्य काम चा युवतीं सर्वं ते दर्शितं मया। इन्द्रुवाच सा रामा मन्दिरे चास्ति अविज्ञाता सुरासुरै तां चाते दर्शयिष्यामि नाख्येयं कास्यचित् त्वया। ततः सा देवराजोऽपि तया तथा सार्धं च भूपते। ओम नमः शिवाय। गच्छन्नेवाम्बरे भूप मन्दरं प्रति भूधरं तस्य वै गच्छमानस्य विमानेनार्के वर्चसा दर्शनं नारदस्यापि तस्य जातं तदाम्बरे तं वीक्ष्य नारदं वीरो लज्जमानोऽपि वासवः नमस्कृत्य जगादो च क्वाप यास्यसि महामुने। ततः कृतासि सा मुनि रवोदत्री दिवेश्वरं गच्छामि मानसे स्नातुं देवराजो सुखी भव नाड़ी जंघेस्ति कुशलं राक्षसानां महात्मनाम। ओम नमः शिवाय। विभीषणोऽपि ते भ्राता सुखी तिष्ठति सर्वदा एव मुक्ता च मुनिना सा कृष्णवदना भवतो विस्मितो देवराजोऽपि लक्षितो दुष्टयानया नारदोऽपि गतः स्नातुं कैलासे मानसं सराम् इन्द्रास्तां हन्तु कामोऽपि आगच्छ मन्दिराचलम् यत्राश्रमोऽस्ति वै नूनं तृणबिन्दोर्महात्मनः क्षणं विश्रम्य तत्रैव धृत्वा केशेषु राक्षसी हन्तुमिच्छति देवेशो नाडीजङ्घां निशाचरीम् तावत् तत्र समायातृष्णबिन्दुर्निजाश्रमात् धृता क्रन्दन्ति सा राजन्निन्द्रेणापि निशाचरी मां रक्षति पुण्यात्मा हन्यमानां च साम्प्रतं तदागत्य मुनिश्रेष्ठस्तृणबिन्दुर्महातपाः जगाद पुरतः स्थित्वा मुञ्चे मां महिलां वने
जल्पत्येवं मुनौ तस्मिन् महेन्द्रेणो निशाचरी वज्रेण निहता भूयः कोपयुक्तेन चेतसा सा च कोपमुनिश्रेष्ठा प्रेक्ष्यमाणो मुहुर्मुहुः यदेषा युवती दुष्टो निहता मे तपोवने ततस्त्वं मम शापेन निश्चयात् स्त्री भविष्यति। इंद्रोवाचो एष नाथो महादुष्टा राक्षसी निहता मया अहं स्वामी सुराणां चापापं मा देहि मेधुना। मुनिरुवाचो नूनं तपोवने समाकं दुष्टास्तिष्ठन्ति साधवः ममात्र तपसो भावान् निघ्नन्ति परस्परम् इत्युक्तो हि तदा चेन्द्र प्राप्त स्त्रीत्वं सा न संशयः इत्युक्तो हि तदा चेन्द्रः प्राप्तः स्त्रीत्वं न संशयः जगाम त्रिविधं भूपो हतशक्ति पराक्रमं नासीनो हि भवत्येव सर्वदा देव संसदि देवा दुःखं समापन्ना दृष्ट्वा स्त्रीत्वं गतं हरिम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ततो देवगणाः सर्वे वासवेनो समन्विताः जगमुश्च ब्रह्मसदनं तथा दीना सची तदा ब्रह्मा भग्नसमाधिश्च तावत् तत्रैव संस्थितः देवा ऊचुश्च ते सर्वे वासवेनो समन्वितः तृणबिन्दोर्मुने सापद्यातः स्त्रीत्वं सुराधिपः सह मुनिकोपवान् ब्रह्मन्नैव गच्छन्त्यनुग्रहम्। ओ पितामह उवाच ओम नमः शिवाय। नामुनिरपराधा स्यात्तृणबिन्दोर्महात्मनः स्वाकर्मणोपयातो सौ स्त्रीत्वं स्त्रीवधकारिणातो चकार दुर्नयं देवादेवराजोऽपि दुर्मदः अजहार चित्रसेनां चासु गुप्तां धनदाङ्गनामो तथा जघान युवतीं तृणबिन्दोस्तपोवने तेन कर्मो विपाकेन स्त्रीभावं वासवो गतः। देवः ऊचु यत् स कृतवान् शम्भोर्दुर्नयं नाथ दुर्मतिः तत्सर्वं साधयिष्यामो अभयं सच्या समन्विताः कान्तः धनाधिनाथश्च गूढतिष्ठति यो विभो कान्ता धनाधिनाथस्य गूढा तिष्ठति या विभो तां च तस्मै प्रदास्यामः सर्वे कृत्वा परां गतिम्। त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां देवराजः सचीयुतः नन्दने चार्जनं कर्ता सर्वदा यक्षराक्षसामो ततः सची तदा गूढ़ं चित्रसेनां विगृह्य च मुमोचो यक्षभवनं प्रियकष्टानुवर्तिनीमो एतस्मिन्नन्तरे दूतो काले लङ्कां समागतः धनेशं कथयामासो चित्रसेना समागमम् सच्या साकं समायाता तव कान्ता धनाधिपो सखीं स्वाम तुलां प्राप्य चरितार्था बभूव सः धनेशोऽपि कृतार्थो भूजगामो निजवेश्मनि देवः ऊचु सर्वमेतत् कृतं ब्रह्मान् प्रसादात्तेना संशयः। ओम नमः शिवाय। पतिहीना यथा नारी नाथहीनं यथा बलं गोकुलं कृष्णहीनं तु तथेन्द्राणामरावतीः जपः क्रिया तपोदानं ज्ञानं तीर्थं च वै प्रभो वासवस्य समाख्याहि यतः स्त्रीत्वा द्विमुच्यते। ब्रह्मोवाचो निहन्तुं न मुने शापं समर्थोऽहं न शाङ्करः तीर्थं चान्यत्र पश्यामि मुक्त्वैकं विष्णुपूजनम् अष्टाक्षरेण मन्त्रेण पूजनं च तथा जपं करोतु विधिवच्छक्र स्त्रीत्वाद्येन नामुच्यते एकाग्रमनसा शक्र स्नात्वा श्रद्धा समन्विताः ॐ नमो नारायणायेति जपा त्वामात् शुद्धये लक्षद्वये कृते जप्ये स्त्रीभावान् मुच्यसे हरे
इति श्रुत्वा तथा काशीर्ब्रह्मोक्तं वचनं हरिः स्त्रीभावाच्य विनिर्मुक्तास्तदा विष्णु प्रसादतः। मार्कण्डेय उवाच इति ते कथितं सर्वं विष्णुमाहात्म्यमुत्तमं मया भृगुन्नियुक्तेन कुरु सर्वमतन्द्रितः। शृण्वन्ति ते विष्णुकथां कल्मषा वीर्यं हि विष्णोऽखिलकारणस्य ये मोक्तपापा परदारगामिनो विशन्ति विष्णुः परमं पदं ध्रुवम्। सूतवाच इति सम्बोधितस्तेन मार्कण्डेयेन पार्थिवः नारसिंहं समाराध्य प्राप्तवान् वैष्णवं पदम्। एतत्ते कथितं सर्वं भरद्वाजो मुने मया शास्त्रानीकचरितं किमन्यतो कथयामि ते। कथामिमां यास्तु शृणोति मानवः पुरातनीं सर्वविमोक्तिदां च। सम्प्राप्य सह ज्ञानमतीव निर्मलं तेनैव विष्णुं प्रतिपाद्यते जनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री नरसिंह पुराण 63वां अध्याय अष्टाक्षर मंत्र के प्रभाव से इंद्र का स्त्री योनि से उद्धार। ओम नमः शिवाय। शास्त्रानीक जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे मार्कंडेय जी, हे ऋषिवर, इस समय आपने देव देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन की यह उत्तम वैदिक विधि मुझे बतलाई है, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। परंतु हे ब्राह्मण, इस विधि से तो केवल वेदज्ञ पुरुष ही मधुसूदन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते। इसलिए हे ऋषिवर, आप ऐसी कोई विधि बताइए जो सबके लिए उपयोगी, उत्तम और सुलभ हो। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह अष्टाक्षर मंत्र से निरामय देवेश्वर भगवान नरसिंह रूपी भगवान श्री हरि विष्णु जी का गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा प्रतिदिन पूजन करे। हे राजन, यह अष्टाक्षर मंत्र समस्त पापों को हर लेने वाला, समस्त यज्ञों का फल देने वाला, सब प्रकार की शांति प्रदान करने वाला एवं परम शुभ और सुलभ मंत्र है। यह मंत्र यूं है, ओम नमो नारायणाय। इसी मंत्र से गंध आदि समस्त सामग्रियों को भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करें। इस मंत्र से पूजा करने पर भगवान श्री हरि विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के लिए अन्य बहुत से मंत्रों और व्रतों की क्या आवश्यकता है? केवल ओम नमो नारायणाय यह मंत्र ही समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। हे राजन, जो स्नान आदि से पवित्र होकर एकाग्र चित्त से इस मंत्र का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री हरि विष्णु जी के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। हे नरेश्वर, शांत भाव से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन ही सब तीर्थों और सब यज्ञों के फल को तथा संपूर्ण तीर्थों से बढ़कर पवित्र और उत्तम फल देने वाला है। अतः हे नरेश्वर, तुम प्रतिमा आदि में विधि पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करो और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो। हे नृपश्रेष्ठ, यूं करने से भक्त पुरुष उस तेजोमय वैष्णो धाम को प्राप्त होते हैं जिसकी मुमुक्षु लोग सदा ही अभिलाषा किया करते हैं। हे राजन, पूर्व काल में इंद्र धर्म के विपरीत आचरण करके तृणबिंदु मुनि के शाप से स्त्री योनि को प्राप्त हुए थे, परंतु इस अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करने से वे पुनः स्त्री योनि से मुक्त होकर इंद्रत्व को प्राप्त हुए थे। सहस्त्रानीक बोले, हे भूमिदेव, देवराज इंद्र को जो पाप एवं साप से छुटकारा मिला, उस प्रसंग का वर्णन मुझसे करने की कृपा कीजिए। उन्होंने कौन सा अधर्म किया था और किस कारण वे स्त्री योनि को प्राप्त हुए थे, यह भी बताने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजेंद्र, हे शास्त्रानीक, सुनो, यह उपाख्यान बहुत बड़ा तथा कौतूहल से भरा हुआ है। जो लोग इसे सुनते और पढ़ते हैं, उनके हृदय में यह आख्यान विष्णु भक्ति को उत्पन्न करने वाला है। पूर्व काल की बात है, एक समय देवलोक का राज्य भोगते हुए इंद्र के लिए उनका वह राज्य भी बाह्य वस्तुओं में वैराग्य का कारण बन गया।
इस समय इंद्र का स्वभाव राज्य कार्यों और भोगों के प्रति विषम अर्थात वैराग्यपूर्ण हो गया था। वे सोचने लगे, यह निश्चित है कि विरक्त हृदय वाले ओम नमः शिवाय पुरुषों की दृष्टि में स्वर्ग का राज्य कुछ भी महत्व नहीं रखता है। इसका सार है विषयों का भोग तथा भोग के अंत में कुछ भी नहीं रह जाता है। यही सोचकर मुनिगण सदा ही मोक्षाधिकार के विषय में ही विचार करते हैं। लोगों की सदा भोग के लिए ही तप में प्रवृत्ति हुआ करती है और भोग के अंत में तप नष्ट हो जाता है। परंतु जो लोग मैत्री आदि के द्वारा विषय संपर्क से विमुख हो गए हैं, उन मोक्षभागी पुरुषों को ना तो तप की आवश्यकता होती है और ना ही योग की आवश्यकता होती है। इन सब बातों का विचार कर देवराज इंद्र क्षुद्र घंटिकाओं की ध्वनि से युक्त विमान पर आरूढ़ हो भगवान सदाशिव शंकर जी की आराधना के लिए कैलाश पर्वत पर चले आए। उस समय उनके मन में एकमात्र मोक्ष की ही कामना शेष थी। कैलाश पर रहते समय इंद्र एक दिन घूमते हुए मानसरोवर के तट पर आए। वहां उन्होंने देवी पार्वती जी के युगल चरणार बिंदों का पूजन करती हुई यक्षराज कुमेर की प्राणवल्लभा चित्रसेना को देखा, जो कामदेव के महान रथ की ध्वजा की सी जान पड़ती थी। उत्तम जम्बू नद नामक सुवर्ण के समान उनके अंगों की दिव्य कांति थी। आंखें बड़ी बड़ी और मनोहर थीं, उन जो कान के पास तक पहुंच रही थीं। महीन साड़ी के भीतर से उसके मनोहर अंग इस प्रकार झलक रहे थे मानो कुहासे में भीतर से चंद्रलेखा ही दृष्टिगोचर हो रही हो। अपने 1000 नेत्रों से उस देवी को इच्छानुसार निहारते हुए ही इंद्र का हृदय काम से मोहित हो गया। उस समय वे दूर के रास्ते पर स्थित अपने आश्रम पर नहीं गए और संपूर्ण मनोरथों को मन में लिए देवराज इंद्र विषयाभिलाषी हो वहीं खड़े रहे। वे सोचने लगे, पहले तो उत्तम कुल में जन्म पा जाना ही बहुत बड़ी बात है, उसके बाद सर्वांग सौंदर्य और उस पर भी धन तो सर्वथा ही दुर्लभ है। इन सबके बाद धनादिश कुबेर होना तो पुण्य से भी संभव है। मैंने इन सबसे बड़े स्वर्ग को आधिपत्यों को प्राप्त किया है, फिर भी मेरे भाग्य में भोग भोगना नहीं बधा है। मेरे चित्त में ऐसी दुर्बुद्धि आ जाती है कि मैं स्वर्ग का सुख भोग छोड़कर यहाँ मुक्ति की इच्छा से आ पड़ा हूँ। मोक्ष सुख तो इस राज्य भोग द्वारा मोह लिया जा सकता है, परंतु क्या मोक्ष भी राज्य प्राप्ति का कारण हो सकता है? भला अपने द्वार पर पके हुए अन्न से युक्त खेत को छोड़कर कोई जंगल में खेती करने क्यों जाएगा? जो सांसारिक दुख से मारे मारे फिरते हैं और कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखते, वे ही अकर्मण्य, भाग्यहीन और मूढ़जन मोक्ष मार्ग का इच्छा करते हैं। इन सब बातों पर बारंबार विचार करके देवेश्वर के चक्रवर्ती सम्राट बुद्धिमान वीरवर इंद्र कुबेर पत्नी चित्रसेना के रूप पर मोहित हो गए। समस्त मानसिक वेदनाओं से व्याकुल हो धैर्य खोकर वे कामदेव का स्मरण करने लगे। इंद्र के स्मरण करने पर अत्यंत कामनाओं से व्याप्त चित्तवृत्ति वाला कामदेव बहुत धीरे धीरे डरता हुआ वहां आया, क्योंकि वहीं पूर्व काल में भगवान श्री शिव जी ने उनके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। क्यों ना हो, प्राण संकट के स्थान पर धीरता पूर्वक और निर्भय होकर कौन जा सकता है। कामदेव ने आकर इंद्र से कहा, हे नाथ, मुझसे जो कार्य लेना हो आज्ञा कीजिए। बताइए तो सही, इस समय कौन सा आपका शत्रु बना हुआ है? शीघ्र बताइए, विलंब न कीजिए, मैं अभी उसे आपत्ति में डाल देता हूँ। इस समय कामदेव के उस मनोभिराम वचन को सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके इंद्र बहुत संतुष्ट हुए। अपने मनोरथ को सहसा सिद्ध होते हुए जान वीरवर इंद्र ने हंसकर कामदेव से कहा, हे कामदेव, अनंग बन जाने पर भी तुमने जब भगवान शिव जी को आधे शरीर का बना दिया था, तब संसार में दूसरा कौन तुम्हारे उस साराघात को सह सकता है?
हे अनंग, जो गिरिजा पूजन में एकाग्रचित्त होने पर भी मेरे मन को निश्चय ही मोहे ले रही है, उस विशाल नयनों वाली सुंदरी को तुम एकमात्र मेरे अंग संग की सरस भावना से युक्त कर दो। अपने कार्य को अधिक महत्व देने वाले सुरराज इंद्र के यूं कहने पर उत्तम बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपने पुण्यमय धनुष पर बाण रखकर मोहन मंत्र का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय। तब कामदेव द्वारा पुष्प बाण से मोहित हुई उस बाला ने अपने संपूर्ण अंग में मद के उद्रेक से बेहवल हो गई और पूजा छोड़ इंद्र की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। भला कामदेव के धनुष की टंकार कौन सह सकता है। इंद्र उसको अपनी ओर निहारते देखकर यह वचन बोले, हे चंचल नेत्रों वाले, तुम कौन हो जो पुरुषों के मन को इस प्रकार मोहे ले रही हो। बताओ तो तुम किस पुण्यात्मा की पत्नी हो। इंद्र के इस प्रकार पूछने पर उसके अंग मद से विह्वल हो उठे, शरीर में रोमांच, स्वेद और कंप होने लगा। वह कामबाण से व्याकुल हो गदगद कंठ से धीरे धीरे इस प्रकार बोली, हे नाथ, मैं धनाधिप कुबेर की पत्नी यक्ष कन्या हूँ। पार्वती जी के चरणों की पूजा करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। आप अपना कार्य बताइए। आप कौन हैं जो साक्षात कामदेव के समान रूप धारण किए हुए यहाँ खड़े हैं। इंद्र बोले, हे प्रिय, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। तुम मेरे पास आओ और मुझे अपनाओ तथा चिरकाल में मेरे अंग संग के लिए शीघ्र ही उत्सुकता धारण करो। देखो, तुम्हारे बिना मेरा यह जीवन और स्वर्ग का विशाल राज्य भी व्यर्थ हो रहा है। इंद्र ने मधुर वाणी से जब इस प्रकार कहा, तब उसका सुंदर शरीर काम वेदना से पीड़ित होने लगा और वह फहराती हुई पताकाओं से सुशोभित विमान पर आरूढ़ हो देवराज के कंठ से लग गई। तब स्वर्ग के राजा इंद्र शीघ्र ही उसके साथ मंदराचल की ओर उन कंदराओं में चले गए जहां उनका मार्ग देवता और असुर दोनों की दृष्टि में नहीं आया था और जो विचित्र रत्नों की प्रभा से प्रकाशित थी। आश्चर्य है कि देवताओं के राज्य के प्रति आदर न रखते हुए भी उदार पराक्रमी इंद्र उस सुंदरी यक्षबाला के साथ यहाँ रमण करने लगे तथा काम के वशीभूत हो परम चतुर इंद्र ने अपने हाथों चित्रसेना के लिए शीघ्रतापूर्वक छोटी सी पुष्पशैया तैयार की। कामोपभोग में परम चतुर देवराज इंद्र चित्रसेना के समागम से कृतार्थ का अनुभव करने लगे। स्नेह रस से अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली वह पर स्त्री के आलिंगन और समागम का सुख उन्हें मोक्ष से भी बढ़कर जान पड़ा। इधर इंद्र जब चित्रसेना को लेकर मंदराचल पर चले आए, तब उनकी संगिनी स्त्रियां उसे साथ लिए बिना ही यक्षराज कुबेर के समीप वेगपूर्वक वापस चली गईं। वे दुस्साहस से अनभिज्ञ थीं तथा घबराहट के कारण उनके सारे शरीर में व्यथा हो रही थी। वे गदगद कंठ से बोलीं, हे यक्षपते, निश्चय ही आप हमारी यह बात सुने। आपकी भार्या चित्रसेना को किसी अज्ञान पुरुष ने पकड़कर विमान पर बैठा लिया और चारों ओर सशंक दृष्टि से देखता हुआ वह बड़े वेग से कहीं चला गया है। विष के समान दुस्सह प्रतीत होने वाली इस बात को सुनने से धनाधिप कुबेर का मुंह काला पड़ गया। वे अग्नि से जले हुए वृक्ष के समान हो गए। उस समय उनके मुख में कोई भी बात नहीं निकल रही थी। इसी समय चित्रसेना की सहचरी श्रेष्ठ यक्ष कन्याओं से यह समाचार जानकर कुबेर का मंत्री कंठकुब्ज भी अपने स्वामी का मोह दूर करने के विचार से वहां आया। उसका आगमन सुन राज कुबेर ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और लंबी सांस खींचते हुए अपने चित्त को यथासंभव शीघ्र ही संभालकर वे दीन भाव से बोले। उस समय उनका शरीर अत्यंत कंपित हो रहा था। वे कहने लगे, वही यौवन सफल है जिसमें युवती का मनोरंजन हो सके। धन भी वही सार्थक है जो आत्मीय जनों के उपयोग में आ सके। जीवन वह सफल है जिससे सद्धर्म किया जाए और प्रभुत्व वही सार्थक है जिसमें युद्ध और कलह के मूल नष्ट हो जाएं। इस समय मेरे इस विपुल धन को, गुह्यकों के इस विशाल राज्य को और मेरे इस जीवन को भी धिक्कार है। अभी तक मेरे इस अपमान को कोई नहीं जानता है, अतः इसी समय अग्नि में जल मरूंगा।
यदि इस समाचार को लोग जान भी लें तो क्या मृत पुरुषों का क्या अपमान होता है। हाँ, यह मानसरोवर के तट पर गिरजा पूजन के लिए गई थी, यहाँ निकट ही था और जीवित भी था, तो भी किसी ने उसे हर लिया। हम नहीं जानते वह कौन है। मैं समझता हूँ अवश्य ही उस दुष्ट को मृत्यु का भय नहीं है। स्वामी की यह बात सुनकर उनका मोह दूर करने के लिए कुबेर के उस मंत्री कंठकुब्ज ने यह वचन कहा, हे नाथ सुनिए, स्त्री के वियोग में शरीर त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है। ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी की एकमात्र पत्नी सीता को भी निशाचर रावण ने हर लिया था, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्राण नहीं त्यागा। आपके यहाँ तो अनेक स्त्रियां हैं, फिर आप मन में यह कैसा विषाद ला रहे हैं। हे यक्षराज, शोक त्याग कर पराक्रम में मन लगाइए, धैर्य धारण कीजिए। साधु पुरुष बहुत बातें नहीं बनाते और ना ही बैठकर विषाद करते हैं। वे दूसरों के द्वारा परोक्ष में किए हुए अपने अपमान को उस समय चुपचाप सह लेते हैं। विपत्ते महापुरुष, हे वित्तपते महापुरुष समय आने पर महान कार्य करके दिखाते हैं। आपको तो अनेक सहायक हैं, आप क्यों कातर हो रहे हैं। इस समय तो आपके छोटे भाई विभीषण स्वयं ही आपकी सहायता कर रहे हैं। कुबेर बोले, विभीषण तो मेरे विपक्षी ही बने हुए हैं, वे अब भी मेरे साथ कौटुंबिक विरोध का त्याग नहीं करते। यह निश्चित बात है कि दुर्जन पुरुष उपकार करने पर भी प्रसन्न नहीं होते। वे इंद्र के वज्र के सदृश कठोर होते हैं। सगोत्र का मन उपकारों से, गुणों से अथवा मैत्री से भी प्रायः प्रसन्न नहीं होता है। यह सुनकर कांठकुब्ज ने कहा, हे धनाधिनाथ, आपने ठीक ही कहा है। विरोध होने पर सगोत्र पुरुष अवश्य ही परस्पर घात प्रतिघात करते हैं, तथापि लोक में उनका पराभव नहीं देखा जाता, क्योंकि कुटुंबी जन दूसरे के द्वारा किए हुए अपने बंधुजन के अपमान को नहीं सह सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से तप्त हुआ जल अपने भीतर के तृणों को नहीं जलाता है, उसी प्रकार दूसरों से अपमानित कुटुंबी जन अपने पार्श्ववर्ती बंधुओं को नहीं सताते हैं। इसलिए हे धनाधिप, आप बहुत शीघ्र विभीषण के पास चलिए। जो लोग अपने बाहुबल से उपार्जित धन का उपभोग करते हैं, उन्हें भाई बंधुओं के साथ क्या विरोध हो सकता है। अपने मंत्री कंठकुब्ज के इस प्रकार कहने पर कुबेर मन ही मन उन पर विचार करते हुए शीघ्र ही विभीषण के पास गए। लंकापति विभीषण ने जब अपने ज्येष्ठ भ्राता का अपमान सुना, तब उन्होंने बड़ी विनय के साथ उनकी आगवानी की। हे राजन, फिर विभीषण ने अपने भाई को जब दीन दशा में देखा, तब उन्होंने मन ही मन दुखी होकर उनसे यह महत्वपूर्ण बात कही। विभीषण बोले, हे यक्षराज, आप दीन क्यों हो रहे हैं। आपके मन में क्या कष्ट है। इस समय आप उस कष्ट को मुझे बताने की कृपा कीजिए, मैं निश्चय ही उसका मार्जन करूंगा। तब कुबेर ने एकांत में जाकर विभीषण से अपनी मनोवेदना बतलाई। कुबेर बोले, हे बंधु, कुछ दिनों से मैं अपनी मनोरमा भार्या चित्रसेना को नहीं देख रहा हूँ। ना जाने उसे किसी ने पकड़ लिया है या वह स्वयं किसी के साथ चली गई है, अथवा किसी शत्रु ने उसे मार डाला है। हे बंधु, मुझे अपनी स्त्री के वियोग का महान कष्ट हो रहा है। यदि वह प्राण वल्लभा ना मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। विभीषण बोले, हे प्रभु, हे धनाध्यक्ष, आपकी भार्या जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ला दूंगा। हे नाथ, इस समय संसार में किसकी सामर्थ्य है जो हमारा तृण भी चुरा सके। यह कहकर विभीषण ने नाना प्रकार की माया के ज्ञान में बढ़ी चढ़ी नाड़ी जंघा नाम की निशाचरी से बहुत कुछ कहा और बताया। कुबेर की जो चित्रसेना नाम की पत्नी है, वह एक दिन जब मानसरोवर के तट पर थी, तभी वहां से किसी ने उसे हर लिया है। तुम इंद्र आदि लोकपालों के भवनों में देखकर उसका पता लगाओ। हे भूप, मार्कंडेय जी कहते हैं, हे भूप्रशासनानीक, तब वह निशाचरी मायामय शरीर धारण कर इंद्र आदि देवताओं के भवनों में खोज करने के लिए शीघ्र ही स्वर्गलोक में गई। उस निश्चरी ने ऐसा सुंदर रूप बनाया था जिसकी एक ही दृष्टि पड़ने से पत्थर भी मोहित हो सकता था।
अवश्य ही उस समय वैसा मोहन रूप चराचर जगत में कहीं दूसरा नहीं था। हे भूपते, इसी प्रकार इसी समय देवराज इंद्र भी चित्रसेना के भेजने से उतावली के साथ नंदन वन के दिव्य पुष्प लेने के लिए मंदराचल से स्वर्गलोक में आए थे। वहां अपने स्थान पर आई हुई उस अत्यंत रूपवती रमणी को जो मधुर गान गा रही थी देख देवराज भी काम के वशीभूत हो गए। तब देवेंद्र ने उसे जैसे भी हो अपने अंतःपुर में बुला लाने के लिए देववैद्य अश्विनी कुमारों को उसके पास भेजा। दोनों अश्विनी कुमार उसके सामने जाकर खड़े हुए और कहने लगे, हे कृशांगी, आओ देवराज इंद्र के निकट चलो। ओम नमः शिवाय। उन दोनों के द्वारा यूं कही जाने पर उस सुंदरी ने मधुर वाणी में उत्तर दिया। नाड़ी जंघा बोली, यदि देवराज इंद्र स्वयं ही मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं। तब अश्विनी कुमारों ने इंद्र के पास जाकर उसका शुभ संदेश इंद्र को सुनाया। तब इंद्र स्वयं आकर बोले, हे कृशांगी, आज्ञा दो, मैं इस समय तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। मैं सदा के लिए तुम्हारा दास हो गया हूं। तुम जो कुछ मांगोगी मैं वह सब तुम्हें प्रदान करूंगा। कृशांगी ने कहा, हे नाथ, यदि आप मेरी मांगी हुई वस्तु अवश्य दे देंगे तो निस्संदेह मैं आपकी वशवर्तिनी हो जाऊंगी। आज आप अपनी समस्त भार्याओं को मुझे दिखाइए, देखूं आपकी कोई भी स्त्री मेरे रूप के सदृश है या नहीं। उसके यूं कहने पर इंद्र ने पुनः कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें अपनी समस्त भार्याओं को दिखाऊंगा। यह कहकर इंद्र ने उसी समय उसे अपना सारा अंतःपुर दिखाया। तब उन सुंदरी ने कहा, अभी मुझसे कुछ छिपाया गया है, केवल एक युवती को छोड़कर और सब कुछ आपने मुझे दिखा दिया है। इंद्र ने कहा, यह रमणी मंदराचल में है, वह रमणी मंदराचल में है। देवता और असुर किसी को भी उसका पता ज्ञात नहीं है। मैं उसे भी तुम्हें दिखा दूंगा, परंतु यह रहस्य किसी पर तुम प्रकट मत करना। हे भूपाल, यह कहकर देवराज इंद्र उसके साथ आकाश मार्ग से मंदराचल की ओर प्रस्थान कर गए। जिस समय वे सूर्य के समान कांतिमान विमान से चले जा रहे थे, उसी समय उन्हें आकाश में देवर्षि नारद का दर्शन हुआ। नारद जी को देखकर वीरवर इंद्र यद्यपि लज्जित हुए तथापि उन्हें नमस्कार करके पूछा, हे महामुने, आप कहाँ जाएंगे। तब मुनिवर नारद जी ने आशीर्वाद देते हुए स्वर्गाधिपति इंद्र से कहा, हे देवराज, आप सुखी हों, मैं इस समय मान सरोवर में स्नान करने जा रहा हूँ। फिर उन्होंने नाड़ी जंघा को पहचान कर कहा, हे नाड़ी जंघे, कहो तो महात्मा राक्षसों का कुशल तो है ना। तुम्हारे भाई विभीषण तो सुखपूर्वक है ना। नारद जी की यह बात सुनकर ही उसका मुख भय से काला पड़ गया। देवराज इंद्र भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए और मन ही मन कहने लगे, इस दुष्टा ने मुझे छल लिया। नारद जी भी वहां से कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। तब इंद्र भी उस राक्षसी का वध करने के लिए मंदराचल, जहां महात्मा तृणबिंदु का आश्रम था, आए और वहां थोड़ी देर तक विश्राम करके वे उस नाड़ी जंघा राक्षसी के केस पकड़कर उसे मारना ही चाहते थे कि इतने में महात्मा तृणबिंदु अपने आश्रम से निकलकर वहां आ गए। हे राजन, इधर इंद्र के द्वारा पकड़ी जाने पर वह राक्षसी भी करुण विलाप करने लगी। हाँ, मैं मारी जा रही हूँ, इस समय कोई भी पुण्यात्मा पुरुष मुझ दीना को नहीं बचा रहा है। उसी समय महातपस्वी तृणबिंदु मुनि वहां आ पहुंचे और इंद्र के सामने खड़े होकर बोले, हमारे तपोवन में इस महिला को ना मारो, इसे छोड़ दो। हे भूप, तृणबिंदु मुनि के यूं कह ही रहे थे कि महेंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र से उस राक्षसी को मार ही डाला। तब वे मुनिवर इंद्र की ओर बार बार देखते हुए बहुत ही कुपित हुए और बोले, रे दुष्ट, तूने मेरे तपोवन में इस युवती का वध किया है, इसलिए तू मेरे शाप से निश्चय ही स्त्री हो जाएगा। इंद्र बोले, हे नाथ, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ और यह स्त्री महादुष्टा राक्षसी थी, इसलिए मैंने इसका वध किया है। आप इस समय मुझे शाप न दें। मुनि बोले, अवश्य ही मेरे तपोवन में भी दुष्ट और साधु पुरुष भी रहते हैं, परंतु वे मेरी तपस्या के प्रभाव से परस्पर किसी का वध नहीं करते। तूने मेरे तपोवन की मर्यादा भंग की है, अतः तू शाप के ही योग्य है। हे भूप,
मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, मुनि के यूं कहने पर इंद्र निस्संदेह ही स्त्री योनि को प्राप्त हो गए और पराक्रम तथा शक्ति खोकर स्वर्ग को लौट आए। उन्होंने सदा ही लज्जा और दुख से खिन्न रहने के कारण देवताओं की सभा में बैठना भी छोड़ दिया। इधर देवता भी इंद्र के स्त्री रूप में परिवर्तित हुए देखकर बहुत दुखी हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात सभी देवता और दीना सची इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मा जी के धाम को गए। जब तक ब्रह्मा जी समाधियों में विरत हुए तब तक वे वहीं पर ठहरे रहे और इंद्र के साथ ही सब देवता ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मन, सुरराज हे ब्रह्मन, सुरराज इंद्र तृणबिंदु मुनि के शाप से स्त्री योनि को प्राप्त हो गए हैं। वे मुनि बड़े क्रोधी हैं, किसी प्रकार अनुग्रह नहीं करते। ब्रह्मा जी बोले, इसमें उन महात्मा तृणबिंदु मुनि का कोई अपराध नहीं है। इंद्र स्त्री रूपी अपने ही कर्म से स्त्री वध रूपी अपने ही कर्म से स्त्री भाव को प्राप्त हुए हैं। देवताओं, देवराज इंद्र ने भी मदमत्त होकर बड़ा ही अन्याय किया है, जो कुबेर की पत्नी चित्रसेना का गुप्त रूप से अपहरण कर लिया। यही नहीं, उन्होंने तृणबिंदु के तपोवन में एक युवती का वध किया है। अतः अपने इस निंद्य कर्म के परिणाम स्वरूप ही ये इंद्र स्त्री भाव को प्राप्त हुए हैं। देवगण बोले, हे नाथ, उन्होंने दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर जो शंकर प्रिय कुबेर का अपमान किया है, उसके लिए हम सब लोग सची के साथ कुबेर को प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। हे विभो, कुबेर की पत्नी चित्रसेना मंदराचल पर गुप्त रूप से रहती है। हम सभी लोग सम्मति करके उसे कुबेर जी को अर्पित कर देंगे। देवराज इंद्र भी प्रति त्रयोदशी और चतुर्दशी को नंदन वन में सची के साथ लेकर यक्ष और राक्षसों की पूजा करेंगे। तत्पश्चात सची अपने प्रियतम को कष्ट में डालने वाले चित्रसेना को गुप्त रूप से ले जाकर यक्षराज कुबेर के भवन में छोड़ आएंगे। इसी समय कुबेर का दूत असमय में ही लंका में पहुंचा और कुबेर से चित्रसेना के लौट आने का समाचार सुनाया। हे धनाधिप, आपकी प्रिया पत्नी चित्रसेना सची के साथ घर पर लौट आई है। वह सची जैसी अनुपम सखी को पाकर कृतार्थ हो चुकी है। तब कुबेर भी कृतकृत्य होकर अपने घर को लौट आए। इसके बाद देवगण पुनः ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। देवगण बोले, हे ब्रह्मन, आपकी कृपा से यह सारा काम हो गया है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु अब जैसे पति के बिना नारी, सेनापति के बिना सेना और श्री कृष्ण के बिना ब्रज की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार इंद्र के बिना अमरावती पूरी सुशोभित नहीं हो रही है। हे प्रभु, अब इंद्र के लिए कोई जप, क्रिया, तप, दान, यज्ञ, ज्ञान और तीर्थ सेवन आदि उपाय बताने की कृपा कीजिए, जिससे वे स्त्री भाव से उद्धार हो सकें। ब्रह्मा जी बोले, उस मुनि के शाप को अन्यथा करने में मैं ना तो समर्थ हूँ और ना ही भगवान शंकर ही। इसके लिए एकमात्र भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन को छोड़कर दूसरा कोई उपाय सफल नहीं दिख पड़ता है। बस इंद्र अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु जी का विधि पूर्वक पूजन करें और उस मंत्र का जप करते रहें। इससे वे स्त्री भाव से मुक्त हो सकते हैं। इंद्र स्नान करके श्रद्धा युक्त हो आत्मशुद्धि के लिए एकाग्र चित्त से ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। हे देवेंद्र, इस मंत्र का 2 लाख जप हो जाने पर तुम स्त्री योनि से मुक्त हो सकते हो। यह सुनकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का यथावत पालन किया। तब वे भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से स्त्री भाव से मुक्त हो सके। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रानीक, इस प्रकार मैंने भृगु जी की आज्ञा से तुम्हारे समक्ष परम उत्तम भगवान श्री हरि विष्णु के महात्म को पूर्ण रूप से सुना दिया है। अब तुम आलस्य त्याग कर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करो। जो लोग अखिल जगत के कारणभूत भगवान श्री हरि विष्णु के पराक्रम से संबंध रखने वाली
उनकी कथा को सुनते हैं और वे यदि पर स्त्रीगामी रहे हों तो भी पापहीन और कलमश रहित होकर निश्चय ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के परम पद को प्राप्त करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, मार्कंडेय जी द्वारा इस तरह सम्यक प्रकार से उपदिष्ट होकर राजा सहस्त्रानीक भगवान श्री नरसिंह जी की आराधना करके विष्णु के अविनाशी पद को प्राप्त हो गए। भरद्वाज मुने, इस प्रकार मैंने आपको यह संपूर्ण सहस्त्रानीक चरित्र सुनाया है। इसके बाद आपसे और क्या कहूँ। जो मानव इस प्रकार से मोक्ष देने वाली प्राचीन कथा का श्रवण करता है वह अत्यंत निर्मल ज्ञान प्राप्त करके उसी के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु जी के धाम को प्राप्त कर लेता है। इति श्री नरसिंह पुराणे सहस्त्रानीक चरिते अष्टाक्षर मंत्र कथनम नाम 63वां अध्याय। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण के अंतर्गत सहस्त्रानीक के चरित्र के अंतर्गत अष्टाक्षर मंत्र की महिमा का कथन नामक 63वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः